हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। महानदी की लहरें भी जैसे रुककर कुछ सुनना चाहती थीं, क्योंकि आज मैं सुनाने जा रहा हूँ उस रानी की कहानी जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, अपने दिल से इतिहास जीत लिया। ये कहानी है बदम्बा की रानी सुकादेई की, और मैं हूँ बिहंग, जहाँ किस्मत ने योद्धा चुना। साल था 1686। ओडिशा के बदम्बा किले में जन्म हुआ एक बेटी का। नाम रखा गया सुकन्या देवी, लेकिन वक्त ने उसे बनाया सुकादेई। वो सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वो आने वाले तूफान की शुरुआत थी। बचपन खेल नहीं, युद्ध की तैयारी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, सुकादेई तलवार चलाना सीख रही थी। घोड़े की पीठ पर उसका संतुलन और आंखों में एक अजीब सी आग। उसकी माँ ने उसे एक आदिवासी योद्धा स्त्री से प्रशिक्षण दिलवाया, ताकि वो सिर्फ रानी नहीं, रक्षक बन सके। समय बीता और सुकादेई ने स्वयंवर में चुना बांकी के राजा धनंजय को। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो बन गई बांकी की रानी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। ओडिशा में उस समय गजपति का शासन था, जहाँ राज करते थे गजपति राजा गोपीनाथ देव। गजपति सिर्फ नाम नहीं था, ये एक शक्ति का प्रतीक था। ओडिशा के सबसे बड़े और प्रभावशाली शासकों की उपाधि। उनके पास विशाल सेना थी, राजनीतिक ताकत थी और एक अहंकार भी। खोरधा के गजपति राजा। जब गजपति राजा ने सुकादेई की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। रानी को हमारे पास भेज दो, बदले में जो चाहो ले लो। ये कोई रिश्ता नहीं था, ये अपमान था। बांकी के राजा धनंजय ने इसे ठुकरा दिया और उसी पल युद्ध की नींव रख दी गई। गजपति राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया। बांकी का किला घेर लिया गया। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, लेकिन गजपति की सेना ज्यादा शक्तिशाली थी और इसी युद्ध में राजा धनंजय मारे गए। राज्य टूट गया, लेकिन एक आत्मा जाग गई। माँ चर्चिका के मंदिर में आंखों में आंसू और दिल में आग लिए सुकादेई ने कहा, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। अब युद्ध की कमान खुद सुकादेई ने संभाली। उसने अकेले नहीं, बल्कि गठबंधन बनाया। बदम्बा, नरसिंहपुर, तिगिरिया, सबने मिलकर गजपति के खिलाफ मोर्चा खोला। सुकादेई ने सीधी टक्कर नहीं ली, बल्कि चालाकी से युद्ध लड़ा। जंगलों और पहाड़ियों का इस्तेमाल, रात के हमले, छोटी छोटी टुकड़ियों में सेना बांटना। धीरे धीरे गजपति की विशाल सेना कमजोर पड़ने लगी। एक दिन दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। आसमान में धूल, जमीन पर खून, और बीच में खड़ी थी रानी सुकादेई। उसने खुद तलवार उठाई और सेना का नेतृत्व किया। जय माँ चर्चिका। और फिर इतिहास बदल गया। गजपति की सेना हार गई और खुद राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक चिल्लाए, रानी आदेश दो, उसका अंत कर दें। लेकिन सुकादेई ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कोई और स्त्री अपनी तरह अपना पति खोए। और उसने गजपति राजा को माफ कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, बाकी राज्य फिर से सुरक्षित हुआ। सुकादेई की शक्ति और करुणा की चर्चा पूरे ओडिशा में फैल गई। वो सिर्फ योद्धा नहीं रही, वो बन गई एक आदर्श। कुछ युद्ध तलवार से जीते जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध दिल से जीते जाते हैं। सुकादेई ने दोनों जीते। ये कहानी हमें सिखाती है, ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, ताकत माफ करने में भी होती है। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं, अगला सफर किस कहानी की तरफ हो। बिहंग स्टोरीज रूटेड इन ओडिशा।